प्रिय विद्यार्थियों, मैं सोनकिया मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गढ़ डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं हिंदी टीचर आज मैं आपको समास समझाने जा रही हूँ। वैसे समास आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। ग्रामर हर क्लास की एक समान रहती है। जो आगे चल के कॉलेज में भी काम पढ़ते हैं वहां भी यही ग्रामर पढ़ाई जाती है। इसमें कभी चेंजिंग नहीं आती। आया समझ में आपको? आज अपन लोग क्या पढ़ते हैं? समास पढ़ते हैं। तो देखिए, इसके लिए मैं एक अवतरण देती हूँ आपको। उसमें हमको शब्द ढूंढना है कि समासिक शब्द क्या होता है, इसका विग्रह यानी तोड़ने से क्या निकलता है, इसमें कैसे शब्द बनते हैं। फिर मैं आपको समास की परिभाषा बताऊंगी। देखिए, निम्नलिखित अवतरण को सुनिए। ये देखिए आप 108 पेज नंबर। कर्णपुत्री शकुंतला वन्य प्राणियों पर अत्यंत अनुराग करती थी। तो जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन आई है उस शब्द को आपको देखना। वह प्रतिदिन हिरण सांपों को हरित तृण खिलाती और शीतोष्ण जल पिलाती थी। इस नित्यचर्या से निवृत्त होकर वह मृगलोचना दोपहर के बाद ही अन्न जल ग्रहण करती थी। कर्णपुत्री, इसके नीचे अंडरलाइन आई है। प्रतिदिन के नीचे, हरित तृण के नीचे, मृगलोचना, दोपहर और अन्न जल। अब देखिए, इन्हें आप ध्यान से देखिए। कर्णपुत्री, इन शब्दों का विश्लेषण निम्नानुसार किया जा सकता है। जैसे कर्णपुत्री एक पूरा शब्द दिया है, इसको हम अलग अलग शब्दों में लिखते हैं। कर्ण की पुत्री, कर्णपुत्री, कर्ण की पुत्री। अब दूसरा देखिए, दिया है प्रतिदिन, तो हम कैसे लिख सकते हैं? प्रत्येक दिन। अब इसमें दिया है हरित तृण, हरे रंग का तृण। अब दिया है शीतोष्ण, तोष्ण यानी होता है गर्मी। शीत और उष्ण, ठंडा और गर्म। तो इसके लिए ऐसे लिख सकते हैं, शीत और उष्ण। मृगलोचना, मृग जैसे लोचन है जिसके। दो पहरों का समूह। अन्न जल, अन्न और जल। अब ये मैंने आपको ये बता दिए हैं कि ये शब्द आए हैं। ये हमारा अवतरण था, इसमें से हमने ये शब्द निकाले। अब ये आप ऐसे तो नहीं समझेंगे कि समास होता क्या है, समास का क्या होता है। अब देखिए, दो या दो से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं। शब्द जानते हैं, वर्णों का समूह से शब्द बनता है और दो या दो से अधिक शब्दों के योग को समास कहते हैं। समास की प्रक्रिया में अब देखिए, समास की प्रक्रिया में आए दोनों पदों के मध्य योजक, संबंध बोधक, परसर्ग विलुप्त हो जाते हैं। अब परसर्ग क्या होते हैं? परसर्ग क्या होते हैं? विभक्ति चिन्ह, कारक, जिनका प्रयोग संस्कृत में किया जाता है। आया समझ में? तो जब हम इन शब्दों को एक बनाते हैं तो ये विभक्ति चिन्ह क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं, इनका लोप हो जाता है और ये एक शब्द बन जाता है। तो समास क्या होता है? समास मैंने आपको समझा दिया, दो या दो से अधिक शब्दों के योग से समास बनता है। समास की प्रक्रिया में जो दोनों पदों के मध्य, जो दो पद रहते हैं उनके मध्य योजक या संबंध बोधक परसर्ग आते हैं, वे विलुप्त हो जाते हैं, उनका लोप हो जाता है।
अब देखिए, शब्द में दो पद होते हैं, सामासिक शब्द में दो पद होते हैं, एक पहला पद, एक दूसरा पद। पहले पद को पूरे शब्द के उत्तर पूर्व पद कहते हैं और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। आया समझ में? आगे के भाग को पूर्व पद कहते हैं और पीछे वाले को उत्तर पद कहते हैं। कभी कभी पहले पद की प्रधानता होती है तो कभी दूसरे पद की प्रधानता होती है। कभी कभी दोनों पदों की प्रधानता नहीं होती और तीसरे पद की प्रधानता हो जाती है। तो ये समास में ऐसा ही होता है और इसी के इन्हीं से अर्थ निकलता है। और भी समझ लीजिए, जिन शब्दों के मूल से समास बना है उसमें से पहले शब्द को पूर्व पद और दूसरे को उत्तर पद कहते हैं। ये मैंने आपको बता दिया है। कुछ समासों में विशेषण विशेष्य के आधार पर और कुछ में संख्यावाचक शब्दों के आधार पर और कहीं अव्यय की प्रधानता के आधार पर, तो कुछ समासों में विभक्ति चिन्हों की विलुप्तता के आधार पर निर्णय लिया जाता है कि ये कौन सा समास है। अब देखिए, ये हमने समझ लिया कि कहाँ कौन सा पद होता है, किसके आधार पर क्या निर्णय लिया जाता है। अब जैसे हमारा एक शब्द आ गया, ये हमारा शब्द है। अब इसको हमें अलग अलग करके लिखना है। जब हम उसको तोड़ेंगे तो दो भाग करेंगे तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं समास विग्रह। जिस तरह संधि, मिलाने को संधि कहते हैं और तोड़ने को संधि विच्छेद कहते हैं। इनको मिलाने को समासिक शब्द बन जाता है और तोड़ने को समास विग्रह कहा जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया कि समास क्या है, समास शब्द क्या है, सामासिक शब्द क्या है, समास विग्रह क्या है, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, समास में किन पदों की प्रधानता होती है, किन की नहीं होती। तो ये मैंने आपको समझा दिया है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। मैंने आपको समास की परिभाषा बता दी। समास के 6 भेद होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 6। पहला होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है द्विगु समास, पांचवा होता है द्वंद्व समास और छठवा होता है बहुव्रीहि समास। आया समझ में? तो ऐसा नहीं है कि हम क्रम से ऐसे ही लिखें, आगे पीछे दिए जाते हैं, आगे पीछे करके भी लिख सकते हैं। आपको डेफिनेशन आएगी, आपको ये याद करना है कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, उदाहरण दिए जाते हैं, उदाहरण आपको पहचानना है। तो मैं आज ये आपको समझाने जा रही हूँ। तो अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। अब ये देखिए, ये एक ही है पर तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। आया समझ में? तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। उनके आधार पर हम पहचान देते हैं कि ये कौन सा तत्पुरुष समास है। इसमें तत्पुरुष समास का पहला भेद है कर्म तत्पुरुष समास। आया समझ में? दूसरा है करण तत्पुरुष समास, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास, चौथा है अपादान तत्पुरुष समास, पांचवा है संबंध तत्पुरुष समास और छठवा है अधिकरण तत्पुरुष समास। अब इनको हम इनकी विभक्ति के आधार पर समझाएंगे। तो पहले मैं आपको समास के भेद समझाऊंगी, फिर तत्पुरुष समास के भेद समझाऊंगी। बेटा आज मैंने आपको इतना समझा दिया है। अब मैं अगले पीरियड में आपको इनके परिभाषा से समझाऊंगी। धन्यवाद।